Recording in progress. कितने लोगों को बात समझ में आई जो कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा था? करिश्मा जी को समझ में आ गई? ग्रास्पिंग पावर अच्छी है आपकी करिश्मा जी। आई, अच्छा जी। अच्छा, कितने लोगों ने इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था कि ऐसा ऐसा होता है? बताइएगा ईमानदारी से। कितने लोगों ने पहले भी पढ़ा था? हो सकता है आपको इसलिए बात समझ में आ गई मुझे। नहीं पढ़ा था? नो सर। यस सर, बट प्लीज रिपीट अगेन टू मेक मोर क्लियर। हाँ, मुझे भी लग रहा था क्लियर इसको करना है। नो। आप अब ईमानदारी से आंसर आने लगे। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं फिर से। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है ना, मैंने आपको एक चीज बताई है अम, कि जो चीजें यहाँ पर हैं। हर्ष जी कह रहे हैं आई रीड इट बिफोर बट नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। पहले पढ़ा था लेकिन क्लियरली समझ में नहीं आया। कहाँ पे पढ़ा था ये भी बताइएगा थोड़ा। अगर वो आपके पास पीडीएफ वगैरह कुछ ऐसा सोर्स हो तो बताइएगा, क्योंकि ऐसा जनरली मिलता नहीं देखने को। तो यहाँ पर बात हमने की है कि जो हेड बीन है इसमें से हेड आगे क्यों आया है और बीन बाद में क्यों आया सब्जेक्ट के बाद। ये बात की है। जैसा कोई भी होता है, जैसे जनरली जो जहां पे आपको ऐसा लगता है ना कि दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं ना, बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि मतलब हेल्पिंग वर्ब ने कहा कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चन में। तो ऐसा क्या नाइंसाफी हो गई कि आधा उधर भेज दिया और आधा इधर भेज दिया? एक्चुअली में नाइंसाफी नहीं हुई है। लैंग्वेज अपने आप में यहाँ पर मैं अगर बात करूं, अगर मेरे नजरों से देखें तो लैंग्वेज अपने आप में एक साइंटिफिक अप्रोच रखता है। हालांकि वो बात अलग है कि मौखरी की जाती है इंग्लिश भाषा की, कि इंग्लिश इज अ वेरी विचित्र लैंग्वेज, विचित्र भाषा है ना। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई टॉक इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, है ना, ऐसा कुछ बोला जाता है अमिताभ बच्चन का डायलॉग। तो मौखरी अलग चीज है, लेकिन मैं अगर सच में बात करूँ ना, लैंग्वेज के करीब जाएंगे, उसके ओरिजिन में जाएंगे, तो आप पाएंगे हर चीज एक सिस्टमेटिक है और साइंटिफिक है। इवन लोग इंग्लिश को इस तरह से भी क्रिटिसाइज कर देते हैं कि जैसे नॉलेज है तो कनॉलेज होना चाहिए, नॉलेज क्यों है? लिसन का लिस्टन होना चाहिए, लिसन क्यों है? बट आप शायद साउंड का सिस्टम नहीं जानते, साइंस ऑफ साउंड नहीं जानते इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप साउंड का सिस्टम जानेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअली में आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक अपनी मान्यता के आधार पर बोल रहे हैं। लैंग्वेज जो इंग्लिश है ना, भाषा अपने आप में वो भी एक साइंटिफिक वे में चल रही है। ठीक है। तो जैसे आप गहराई में आते हैं ना, पता चलता है कि यार एक्चुअली में 44 डिफरेंट साउंड्स हैं और उनके लिए अलग अलग चीजें असाइन की गई हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा था कि हमें लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब हमने इसको कर लिया। बट जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा होते हैं ना, उसमें चीजें होती हैं कि एक सपोर्टिव वे में जो आगे लिंकिंग लिंक्ड वर्ड वर्ब है वो एक्चुअली में सपोर्टेड सपोर्टेड वे में आया है। सपोर्टेड वे में आया मतलब, जैसे मैंने बोला हैव या हैज बीन। तो हैज और हैव जो है ना, ये तो आपका क्लियरली रूट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में बात करो, रूट हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जो बीन आया है ना, वो सपोर्टेड वर्ब के रूप में आया है। हाँ, मैं उसे कहूंगा, जब मुझसे पूछा जाए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैं कह दूंगा हैज बीन है। बट मैं इसको और गहराई में समझना चाहूँ ना, आपको बिल्कुल ओरिजिन पे लेके जाऊं, तो ओरिजिन पे लेके जाने के बाद मैं ये स्टेटमेंट भी रख सकता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर जो रूट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ना, वो तो हैव ही यूज हुआ है। हैज उसका दूसरा फॉर्म है, ठीक है, हैज हो गया। हेड वाले में भी रूट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैव ही है, उसका हेड बन गया। अब जो बीन आया है, बीन एक्चुअली में सपोर्टेड है बाय हैड। अब ऐसा क्यों किया गया? ग्रामर में थोड़ा चलेंगे, टाइप करेंगे। परफेक्ट टेंस जब भी करते हैं किसी भी सेंटेंस, किसी भी टाइम का, किसी भी टाइम का परफेक्ट टेंस करेंगे, परफेक्ट में जाएंगे, तो वहां पर हैव आएगा। चाहे प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हैव हैज और हैव के रूप में आएगा, V1 और V5 के रूप में। और पास्ट में V2 के रूप में आएगा, यानी हैव का हैड हो जाएगा। करेक्ट। फ्यूचर में शैल और विल के साथ अकंपनीड होगा वो। ठीक है, उसको वो अलग केस है, वो समझेंगे बाद में आने वाले टाइम में। तो हमने कहा कि प्रेजेंट में हैव और हैज के रूप में आ गया हैव रूट वर्ब, और पास्ट में हैड सेकंड फॉर्म यानी V2 के रूप में आ गया, हैड बन गया वो। अब हमें पता है कि हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आई गॉट इट, आई गॉट दिस पॉइंट कंप्लीटली। अब मैंने कहा कि बी मतलब होता है होना। और मैंने कहा कि हमेशा 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 इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, बी के बाद या तो आप नाउन का यूज करेंगे, बी के बाद बी फॉर्म हो या बी हो,
उसके बाद या तो आप नाउन का यूज करेंगे, या तो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, या कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वो कंडीशन कंडीशन बना देंगे, जैसे कि ग्लास इज ब्रोकन है ना, आई विल बी ब्रोकन, मैं टूट जाऊंगा, है ना। तो जैसे या तो आप वहां पे क्या कर लो, आई विल बी सैड, आई विल बी डॉक्टर, या आई विल बी गोइंग, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ये बात लिख भी सकते हैं। बी फॉर्म के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, या तो थर्ड फॉर्म आएगा, या तो नाउन आएगा। तीन ही केस बन सकते हैं, चौथा केस नहीं बनेगा। ये आपको हेल्प करेगा और अच्छे से समझने में, कि कुछ लोग क्या करते हैं, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, बी के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ये सब गलतियां नहीं होंगी। जब भी बी होगा, चाहे बी इजेमआर के रूप में आए, चाहे बी वॉजवर के रूप में आए, चाहे बी थर्ड फॉर्म के रूप में आए, जो कि बीन है, तो क्या लगाएंगे आप, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे अगर वर्ब आया है तो, या तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि किस टाइम की बात हो रही है, कि पैसिव वॉइस हो रही है या फिर टेंस है। ठीक है। जनरली एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में बी के बाद आपका या तो नाउन आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा। जनरली बोल रहा हूं, जनरली एक्टिव वॉइस में आपका या तो नाउन आएगा, और या आईएनजी फॉर्म आएगा। ये जनरल वे में बोला, ये ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आई एम ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन, तो इसको थोड़ा हम आगे आने वाले टाइम में समझेंगे कि कैसे। हालांकि समझाया भी था मैंने कि गेट्स, द टी गेट्स कोल्ड, ये सब में कि कंडीशन कैसे चेंज होती है, पढ़ाया भी था, और अच्छे से समझेंगे डिटेल में आने वाले टाइम में। तो हमने इसमें बात की कि जब भी कंडीशन की बात होती है, कोई एक्शन जो है कंडीशन बन जाता है, तो थर्ड फॉर्म लग जाती है। और जनरली हम नाउन के साथ जाते हैं, आईएनजी फॉर्म के साथ जाते हैं, जब भी बी फॉर्म हमारा यूज होता है। तो यहाँ पर हैड और हैव की बात करें या हैज की बात करें, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए बी का बीन हो गया। अब बी का बीन हो गया, ये क्या है, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो बी यहाँ पे जनरली आया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वॉन्ट के बाद टू बी आया तो बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, बी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे ही हैव के बाद बीन आया, तो मैं एक एक तरह से समझने के लिए कह देता हूँ कि हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, चलो बीन को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते अभी, अभी नहीं मान रहे, समझने के लिए। तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन अ गुड टीचर, बोल सकता हूँ, मैं एक अच्छा शिक्षक हो चुका हूँ। तो यहाँ पर तो बीन हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब मैं बोलता हूँ आई हैव बीन ब्रोकन, मैं टूट गया हूँ, है ना। या माई हार्ट हैज बीन ब्रोकन, मेरा दिल टूट गया है। तो यहाँ पर बीन हमारा है। आप अगर कहना चाहें तो मैं कह सकता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं ले रहा, कंसिडर नहीं कर रहा, बल्कि माई हार्ट हैज बीन, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा और आगे, अभी मैं इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूं। मैं हैव के साथ बीन लगाया मैंने, और बीन जब भी आएगा तो आईएनजी फॉर्म आ सकता है, या नाउन आ सकता है, या थर्ड फॉर्म आ सकता है। ठीक है। तो मैंने समझने के लिए कहा कि बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब जब इसका मैं यूज करने लगा अपने लैंग्वेज में, कि चलो अब इसके साथ यूज हो रहा है, हैव के साथ बीन आ रहा है, हैज के साथ बीन आ रहा है, हैड के साथ बीन आ रहा है, विल हैव बीन आ रहा है, शैल हैव बीन आ रहा है, तो मैंने इसको कह दिया कि चलो ठीक है भाई, अब तुम्हारा यूज पर्टिकुलरली एक टेंस की कैटेगरी में हो ही जा रहा है, तो हम तुमको हेल्पिंग वर्ब का नाम दे देते हैं। तो वहां पर इसका नेमिंग होता है, कि हम इसको कह देते हैं कि हाँ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो पूरा कॉन्सेप्ट शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि परफेक्ट था, उसमें बी का थर्ड फॉर्म आना है। जैसे नॉर्मली आता है कि आई हैव गॉन टू टेम्पल, आई हैव के बाद गॉन आया ना, तो वैसे ही हैव के बाद बीन आ गया, सिंपल। अब आप मुझे बताइएगा, जब मैं बोलता हूँ आई हैव गॉन, और मैं बोलता हूँ क्या मैं गया हूँ, तो आप बोलेंगे कि हैव आई गॉन हो जाएगा। ऐसे तो नहीं बोलेंगे हैव गॉन आई हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार मैंने बोला आई हैव बीन अ टीचर, तो मैं क्या बोलूंगा, क्वेश्चन करूंगा क्या मैं एक टीचर हो चुका हूँ, तो हैव आई बीन अ टीचर बोलूंगा, हैव बीन आई अ टीचर नहीं बोल सकता। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, इसलिए हम जो दो हमारी चीजें हैं इसमें, दो हेल्पिंग वर्ब जहां पे हमें दिख रहा है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, वहां पर हम एक ही का यूज करते हैं। एक्चुअली में हम वहां पर रूट हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, और रूट हेल्पिंग वर्ब ही हमारा मेन होता है। ठीक है। अब क्या इसी आधार पर मुझे कोई बता सकता है कि फ्यूचर का रूट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, आप अपने प्रीवियस नॉलेज से बताइएगा, फ्यूचर का रूट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हर केस में? कोई है यहाँ पे जो बता पाए मुझे? विल, रूट हेल्पिंग वर्ब विल, शैल भी बोल सकते हैं, शैल और विल दोनों ही होता है। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज करते हैं, शैल और विल दोनों, करेक्ट दीपा जी।
तो जो रूट हेल्पिंग वर्ब है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की। रूट हेल्पिंग वर्ब कॉन्सेप्ट, ठीक है, जनरली इसकी बात नहीं होती है। तो एक समझने के लिए हमने इसको नेम किया रूट हेल्पिंग वर्ब कॉन्सेप्ट। तो रूट हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे आता है, और उसी बेस पे हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि कभी भी अगर दो वर्ड्स लग रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो हम आगे दो वर्ड्स को नहीं लगाएंगे, रूट हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे, जो मेन हमारा हेल्पिंग वर्ब कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस बना है परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिला करके। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और, परफेक्ट मतलब हैज और हैव, या हैड, या विल हैव, या शैल हैव वाला कॉन्सेप्ट। कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर वाला कॉन्सेप्ट, या वॉज वर वाला कॉन्सेप्ट, और उसी को हम बी फॉर्म बोल देते हैं। तो परफेक्ट के बाद बी लगाना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझिएगा। परफेक्ट मतलब हैव, और कंटिन्यूअस मतलब बी, चाहे वो इज एम आर या वॉज वर हो, लेकिन यहाँ पर हैव के बाद इज एम आर तो लगाएंगे नहीं, तो बीन लगा दिया। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे पता है कि काफी लोगों को थोड़ा स्ट्रगल हुआ होगा। कितने लोगों को समझ में आया, बताइएगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ी सी ऊंची ऊंची बातें भी हो जानी चाहिए कभी कभी, है ना। जमीन के हैं लेकिन आसमान मंजिल है, तो आसमानी बातें कभी कभी कर लेते हैं हम लोग, है ना। सावित्री जी को समझ में आ गया है, अच्छा जी। और बताइए किसको समझ में आया। नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं है, आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया ना उसके साथ। थोड़ी आसमानी बातें समझ में अगर आ रही हैं तो अच्छी बात है ना। ठीक है। दो तीन लोगों ने लिखा है, बस दो लोगों ने लिखा है समझ में आया है, सावित्री जी को और रेणु जी को समझ में आया, बाकी को नहीं आया। नहीं आया तो नो लिखिए ना। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आपको मैंने एक्सरसाइज एक तरह से आगे दे दी थी, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपना। जो एक्सरसाइज है ये रहा आपका अफर्मेटिव। क्योंकि मैंने डिजाइनिंग किया था, पहले मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि हर बार आप उसमें था ना कि पहले पढ़ चुके हैं। मेरे तो ऊपर से गया सर। हाँ, आसमान की बातें हैं तो ऊपर से ही जाएगा वो। कोई बात नहीं। संगम जी को 90%, कमला जी को नहीं आया। कोई बात नहीं वो, अगर आप टीचिंग प्रोफाइल रखते हैं तो और अच्छा होता है, मतलब नॉलेज के लिए ये बात समझ सकते हैं। बाकी लैंग्वेज में तो कोई इसका दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप जितना पढ़ा रहा हूँ उतनी समझ रहे हैं, उतनी अच्छी बात है। कभी कभी ये थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ ऊपर वाली। ग्रामर मेरा नहीं है कंसर्न कि ग्रामर आपको समझ में आए, लैंग्वेज समझ में आ जाए। ठीक है। बाकी अगर अपने नॉलेज को और गेन करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा समझ सकते हैं। समझने के लिए दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है। चलिए, तो काफी लोगों को समझ में आया, काफी लोगों को नहीं भी आया, कुछ लोगों को 50% 20% भी आ रहा है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं समझ में आया तो एक चीज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब, मतलब दो जुड़े हों वर्ड हेल्पिंग वर्ब में, तो वहां पर पहला वर्ड ही आप यूज करते हैं। जब आपका ओपन एंड या ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, फर्स्ट वर्ड ही यूज करते हैं। इसको आप याद कर लीजिए इस तरह से। जैसे हैव बीन आया तो हैव आप यूज करेंगे, हैज बीन आया तो हैज यूज करेंगे पहले, और विल हैव आया तो विल पहले यूज करेंगे, हैव बाद में आएगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जो टीचर आपको जनरली बता देते हैं। ठीक है। शायद इसलिए टीचर इस पे बात नहीं करते कि शायद आप लोगों को कौन सा समझ में ना आए, या हो सकता है टीचर ने भी शायद इस तरह से चीजों को देखा ना हो, है ना। तो जनरली इस पे ऐसे बात नहीं होती। और जिस पे बात नहीं होती वो चीज एकदम समझ में आया है, ये भी तो थोड़ा आप समझिए ना, कि जिन लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है। जिस पर कभी बात ही नहीं हुई वो चीज आपको कैसे समझ में आ जाएगी एकदम एक बार में, है ना। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप इसको आप ऐसा मत लीजिएगा कि अरे मुझे नहीं आ रही, मतलब ये एक ऐसी चीज है ना कि बिल्कुल नई नवेली चीज आपके सामने रख दी गई, जिसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है समझने में, है ना। तो आई गॉट इट। करिश्मा जी कह रही हैं आपसे पहले नहीं पढ़ा था कॉन्सेप्ट। हाँ, जनरली बात नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत जगह देखा है, एक जगह नहीं बहुत जगह देखा है। हर्ष जी आप बताइएगा कहाँ पे वो पढ़ा था, क्योंकि ऐसी बुक्स मिलती भी नहीं है जल्दी। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं ये। तो एक्सरसाइज में अफर्मेटिव आ गया, ये आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे ही करना है वैसे कर लीजिएगा, रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। आप होमवर्क तो आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं आप लोग ज्यादातर लोग। ठीक है। बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के जो होमवर्क है। तो एक्सरसाइज अफर्मेटिव हो गया आपका, और नेगेटिव ये आपका रहा है ऐसे ही। ठीक है। थोड़ा सा अलग एक्शन दे दिया है, और यहाँ पे ये भी दे दिया टाइम के साथ, मैंने थोड़ा टाइम भी दे दिया आपको।
कि टाइम के साथ आप यूज कर लो। ठीक है। इंट्रोगेटिव ये रहा। यू के साथ आपको बनाना है वेट में, शी के साथ बनाना है कुक में, दे के साथ लर्न इंग्लिश में, ही के साथ स्लीप स्लीप में। ठीक है। ऐसे इसमें हमने आपको थर्ड वाले में, क्वेश्चन वाले में ये भी दे रखा है सब्जेक्ट। ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अफर्मेटिव का ये, नेगेटिव का ये, इंट्रोगेटिव का ये, तीनों का ले लीजिए और भेजिए ग्रुप में, शेयर कर दीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ मैंने पर्टिकुलरली आपको सब्जेक्ट दिए हैं, उसे बनाइएगा से, तो अलग अलग करके बन जाएगा। ठीक है, आंसर भी कर सकते हैं। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। जरा प्रैक्टिस करने के लिए कैसे भी कर लेंगे थोड़ा बहुत ऐसे ना। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। टेलर जी का आया है, कमला जी का आया है। ठीक है, निहारिका जी, करिश्मा जी, सावित्री जी, बहुत बढ़िया। सिंपल है, बढ़िया से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे बताइएगा। मैं तुम्हारे आने से पहले खाना पकाता रहा था। मैं तुम्हारे आने से पहले खाना पकाता रहा था। मैं तुम्हारे आने से पहले खाना पकाता रहा था। बिल्कुल, टाइम नहीं दे दे रखा है क्या इसमें, लेकिन टाइम दे ही रखा है इसमें। आपको दिख रहा है ना, बिफोर यू केम, एक पर्टिकुलर टाइम, है ना। लेकिन सेंस फॉर का यूज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे वो बेसिकली वो वाला ड्यूरेशन वाला टाइमलाइन नहीं था। सही कर रहे हैं आप लोग। आई हैड बीन कुकिंग फूड बिफोर यू केम। आई हैड बीन कुकिंग बिफोर यू केम। ठीक। ओके। हम्म। सही है, बढ़िया है। अच्छा कर पा रहे हैं आप लोग। हम्म। अच्छा बताइए, बारिश होती रही थी। बारिश होती रही थी, कोई टाइम नहीं दिया मैंने, बस ड्यूरेशन लंबा खींचा। बारिश होती रही थी। इट हैड बीन रेनिंग। अच्छा, और बताइएगा, बारिश हो रही थी, इसका क्या करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसका मतलब पिछला नहीं भूलना है। बारिश हो रही थी, बारिश होती रही थी, और बारिश हो रही थी, दोनों बताएंगे। बारिश होती रही थी, बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी में इट हैज बीन लगा रहे हैं, मैं नहीं आता। जी। इट वॉज रेनिंग। बारिश होती रही थी, ये आप में ड्यूरेशन दिख रहा है ना, एक लंबे समय से काम हो रहा है। और बारिश हो रही थी, नॉर्मल वे में काम हो रहा है, तो इट वॉज रेनिंग, है ना। इट हैड बीन रेनिंग और इट वॉज रेनिंग। करेक्ट, बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मुझे, वह मंडे से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। वह मंडे से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। वह मंडे से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। ठीक है। वह वह मंडे से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। हैडंट भी सही है, और हैड नॉट बीन वाला भी आपका सही, बढ़िया है।
He had not been attending the class since Monday. Yeah, he hadn't been attending the class since Monday. I had been playing cricket since childhood. Sir, is my sentence correct? Is my sentence is correct? बोलो सर दोबारा is my sentence correct लिखोगे? करेक्ट है. I had been cooking food since weekend. सही है. बढ़िया. सही है. अच्छा आपने किया he hadn't been attending the class since Monday कीजिए सुहानी जी. मंडे से है ना सिंस मंडे. अच्छा आप मुझे बताइए वह क्लास अटेंड नहीं कर रहा था इसका क्या होगा. वह क्लास अटेंड नहीं कर रहा था. मैंने मंडे से हटा दिया. मैं बोल रहा हूँ वह क्लास अटेंड नहीं कर रहा था नॉर्मली. क्या करेंगे आप लोग. ही वॉज नॉट अटेंडिंग क्लास या फिर ही वॉजंट अटेंडिंग द क्लास. ही वॉज नॉट अटेंडिंग द क्लास या फिर ही वॉजंट अटेंडिंग द क्लास. सही है. बढ़िया. अच्छा किया आपने. चलिए आगे बताएंगे मुझे. क्या तुम 30 मिनट से मेरा इंतजार कर रहे थे. क्या तुम 30 मिनट से मेरा इंतजार कर रहे थे. हैड यू बीन. ज्ञान प्रकाश जी क्वेश्चन मार्क लगाइए. क्वेश्चन मार्क. अच्छा 20 मिनट्स. ठीक कोई दिक्कत नहीं मतलब 30 बोला था तो सुन नहीं पाया वो. ठीक है बढ़िया है. सही अच्छा कर पा रहे हैं आप लोग. ठीक. बताइएगा क्या वे 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे. क्या वे 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे. सही कर रहे हैं आप लोग. जिसका भी रॉन्ग होगा मैं बता दूंगा डोंट वरी. ठीक है. ज्ञान प्रकाश जी का आ गया है. हम्म. हर्ष जी का भी सही है. बढ़िया. सावित्री जी. अच्छा है. जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं आंसर कीजिए आप लोग. ठीक है. ठीक. बढ़िया. हैड दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश में ई कैपिटल बनाएंगे करिश्मा जी. ठीक है सब्जेक्ट नहीं. लैंग्वेज नेम है. ई कैपिटल. हैड दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स करेंगे मंथ नहीं करेंगे. अनामिका जी. 2 महीने है ना. मंथ्स होना चाहिए. मंथ्स. या हैडंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स. हैड ही क्यों कर दिया निहारिका जी वे बोला ना प्लूरल है ना. ठीक है. हैड द कर दिया एडिट में. देखिए. हैडंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स. सुहानी जी आपने वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. ठीक है बढ़िया है. अब आप बताइएगा मुझे वह 10 बजे से क्यों सो रहा था. 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 Why had he been sleeping since 10 o'clock. या since 10. ठीक है. बढ़िया है. अब बताइएगा वह कहाँ वह सुबह से कहाँ नहीं जा रहा था. वह सुबह से कहाँ नहीं जा रहा था. वह सुबह से कहाँ नहीं जा रहा था. वेयर हैड ही नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग. या वेयर हैडंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग. ये करेक्ट होगा. चलिए. आप लोग कर पाए अच्छी बात है. ठीक. तो इसको करना है. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सोचिएगा समझिएगा बताइएगा. आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा कराया था मैंने. अगर आप उसको समझ पाए नेम ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम समझना है और करना है. हम्म, मैं तब से सो रहा था जब से तुमने. नहीं मैं तब से सो रहा था.
जब तुम आए। मैं तब से सो रहा था जब तुम आए। इसको ऐसे करेंगे, जब से तुम आए। हिंदी ये हो गया। मैं तब से सो रहा था जब से तुम आए। ये होगी हिंदी। तब जब नहीं होगा, जब से, है ना। मैं तब से सो रहा था जब से तुम आए। मैं तब से सो रहा था जब से तुम आए। अंटिल लगा रहे हैं साहब। अंटिल मालूम कब लगता है? तब से नहीं के अर्थ में। जैसे एक एग्जांपल दिया था ना। वह तब तक पढ़ता रहा जब तक एग्जाम शुरू नहीं, वह तब तक पढ़ता रहा था जब तक एग्जाम शुरू नहीं हुए। वो दिया था ना। तो ही हैड बीन स्टडिंग अंटिल एग्जाम स्टार्टेड। याद कीजिए। ऐसा कुछ। जब से वो नहीं हुआ मतलब कोई काम नहीं के अर्थ में होगा। और टिल इसी का अपोजिट, मतलब नहीं हट जाए तो, मतलब तब तक, है ना। अंटिल में जब तक नहीं, और टिल में तब तब तक, ये डिफरेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ अंटिल वंटिल लगाना नहीं था। कोई जुगाड़ नहीं लगानी थी, ना अंटिल ना वैन ना कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल सा था। कुछ लोगों ने वैन लगाया है, मुझे पता था वैन लगाएंगे आप लोग। आई हैड बीन स्लीपिंग वैन यू केम। जुगाड़ लगा रहे हैं। ठीक है। बहुत सही है, गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ क्या। आपको मैंने बताया था ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो इसमें भी बनेगा वो। यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको, एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। तो इसको आप सिंस के साथ भी बना सकते हैं। वैन वाला गलत नहीं है, जुगाड़ है वो। बेसिक इंग्लिश। जुगाड़ को आप एक बेसिक इंग्लिश आप कह दीजिए। बट सिंस के साथ बनाइए, है ना। कैन वी यू एज लॉन्ग, कैन वी यू, क्या कैन वी एज लॉन्ग, अच्छा कैन वी यूज बोल रहे हैं क्या? एज लॉन्ग एज। हाँ। लंबे समय से जब बात कर रहे हैं तब से लेकर के अब तक। लेकिन एज लॉन्ग एज का कोई एग्जांपल दीजिए तो मुझे ज्यादा बेटर वे में समझ में आए, है ना। इस वाले सेंस में एज लॉन्ग एज कैसे लगाएंगे मुझे बताइए थोड़ा। आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस यू केम, सिंपल सा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करेक्ट। ठीक है। अब एक सेंटेंस देता हूँ इसकी, आप सिक्स बनाइए जल्दी अभी फटाफट। मैं 2 बजे से अखबार पढ़ रहा था। सिक्स बनाकर भेजिए।
हाँ हाँ। Yes, so I can see that so many messages have arrived. You have answered, and I can just see from the beginning. The first answer I received from Gyan Prakash ji. I had been reading newspapers since 2 o'clock. I hadn't been reading the newspaper since 2 o'clock. आपने पहले में द नहीं लगाया, दूसरे में द लगाया। अच्छा, या तो द लगाइए या तो मत लगाइए, है ना। hadn't I been reading the newspaper since 2 o'clock? Why hadn't I been reading the newspaper since 2 o'clock? Where had I been reading the newspaper since 2 o'clock? Had I been reading the newspaper since 2 o'clock? सही है। निहारिका दत्ता जी का भी सही है, बट उन्होंने फुल स्टॉप का यूज नहीं किया है और क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया है। और एक चीज, अच्छा आप अच्छा, क्वेश्चन मार्क आपने वो किया ही नहीं है, सिक्स बनाया नहीं है। आपने उसको अलग अलग वे में बनाया, ठीक है, बढ़िया है। पर मेरा कंसर्न था कि वो क्वेश्चन में भी बनाना एक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ओपन क्लोज एंडेड पॉजिटिव, क्लोज एंडेड नेगेटिव, और ओपन एंडेड पॉजिटिव और ओपन एंडेड नेगेटिव, ये था कंसर्न। रेणु जी का ठीक है, देख पा रहा हूँ, ओके। हर्ष जी का ठीक है, 2 o'clock, बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया हर्ष जी, आपने अच्छा किया। हम्म, सही है। आपने लेकिन एक चीज की है इसमें, आपने वाई हैड वाला बनाया, उसका नेगेटिव नहीं बनाया, आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन वर्ड बस, हाउ हैड आई कर दिया, है ना। सिक्स तो बना लिया आपने, लेकिन मेरा कंसर्न था कि एक नेगेटिव वाला भी बन जाता, तो यहाँ पे वाई हैड आई नॉट बीन भी कर सकता, वो वाला। मयंक, आपका ठीक है, बढ़िया। यस सर। सही है, बढ़िया, अच्छा है। सुरजीत जी का भी ठीक है। और इन्होंने थोड़ा सा हेड के बाद, वाई हेड के बाद एक नहीं बनाया, वाई हेड आई नॉट वाला नहीं बनाया है ना। 1 2 3, और नहीं, आपने फोर ही बनाया है। एक हेड आई नॉट वाला नहीं बनाया, एक वाई हेड आई नॉट वाला नहीं बनाया आपने सुरजीत जी। नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बनाया आपने। करिश्मा जी का बिल्कुल ठीक है, ठीक, बढ़िया है, अच्छा किया करिश्मा जी ने। निहारिका जी ने भी ठीक किया है। अभी आया, ठीक है, हाँ, ठीक है, बढ़िया। निहारिका जी बहुत बढ़िया। दीपा जी का भी मैं देख पा रहा हूँ, बढ़िया है, अच्छा किया। अब बस यहाँ पर आपने थोड़ा सा जल्दबाजी में हाँ, आई की जगह बी आई का टाइप कर देंगे, कोई नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ मैं, ठीक है। कमला जी का आई हैड, ठीक है। हम्म, कमला जी, आपने पहला लेटर जो है ना, हैड आई नॉट में, एच और हैड आई में पहला लेटर कैपिटल बनता है, ये बात याद रखेंगे हमेशा। एच कैपिटल बनाएंगे, पहला लेटर है ना, राइटिंग में हम वो थोड़ा ध्यान रखते हैं थोड़ा। सर आई एम राइटिंग इन नोट, ठीक है, मैंने जी आप शेयर कर दीजिए। वाई हैडंट आई बीन रीडिंग, बहुत बढ़िया, हर्ष जी, अब सही किया। सुहानी जी का आ गया है, ठीक है सुहानी जी, बढ़िया, अब आपने ठीक किया। प्रसाद जी का भी आ गया है, तो प्रसाद जी ने दोनों तरीके से किया है, अच्छा। हाँ, आया, बहुत बढ़िया। प्रसाद जी ने थोड़ा लंबा समय लिया, लेकिन अच्छे से उन्होंने दोनों तरीके से करके दिया है, जो नेगेटिव वाला है, अच्छा है, बढ़िया है। संगम जी का भी बढ़िया है। सही है, अच्छा है जी। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं लगता है। हाँ करिश्मा जी, बताइए क्या क्वेश्चन आपके, व्हाट इज इन योर अ, माइंड। सर मैं सिंस और फोर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्रीवियस क्लासेस ली थी ना आपने, जब मैंने पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, कब थी आप। सिंस फोर वाली शायद क्लास वो नहीं ली मैंने। ठीक है, आप बताइए, आपके नॉलेज में क्या क्या है, आप क्या जानते हैं सेंस फॉर के बारे में, ये बताइए। सावित्री जी का ठीक है। सर मुझे मुझे जो वर्ड के सामने जो मतलब मैंने पहले पढ़ा है जो सही सटीक लगता है मैं उसे लगा देती हूँ। और एक जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, जो काम चल रहा है तो उसके लिए फोर लगाते हैं। या हम्म, जो पहले पढ़ चुकी हूँ कि सर्टेन के लिए सिंस, अनसर्टेन के लिए फोर। ठीक है, फिर भी क्लियर नहीं है मुझे। जी, आप वहीं पे अटके हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर कराया था। मैंने बहुत बताया था कि सर्टेन अनसर्टेन के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप वहीं पे फंसे हुए हैं अभी।
सर्टेन अनसर्टेन चक्कर में पड़ेंगे, बहुत ज्यादा समस्या रहेगी और रहती भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं। हाँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे जनरली नहीं आती समझ में। सब मतलब समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है कि सर्टेन मतलब निश्चित समय है कौन सा भाई, और अनिश्चित समय कौन सा है, समस्या यहाँ पे आती है। इसलिए सबसे बढ़िया ट्रिक बताया था मैंने आपको। या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। या मैंने एक ट्रिक बताई थी, जहां पर भी नेम ऑफ टाइम होगा, नेम ऑफ टाइम होगा वहां पर आपका सिंस आएगा, और काउंट ऑफ टाइम होगा फॉर आएगा। उस ट्रिक में मैंने आपको वेरिएशन भी बताए थे, कि लिमिटेशंस भी आपको बताए थे, लेकिन लिमिटेशन नहीं है, अगर उसको समझ गए तो कोई लिमिटेशन नहीं है वो, एक्सेप्शन भी नहीं है वो। मैंने ये बताया था कि कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, कि मैंने बोला 2 बजे से। तो अब करिश्मा जी से ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी हम्म, नया नया इनका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कैसे। 2 बजे से बताइए, काउंट ऑफ टाइम है या फिर नेम ऑफ टाइम? ये काउंट ऑफ टाइम है। मुझे पता था आप यही आंसर करेंगे। आ, अनामिका जी से पूछना चाहूंगा, आप एग्री कर रहे हैं करिश्मा जी के साथ, 2 बजे से नेम ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम? सर यस, काउंट ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। संगम जी से पूछना चाहूंगा, आप भी एग्री कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से, नेम ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम? 2 बजे से। सर नेम ऑफ टाइम। अच्छा जी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने थोड़ा अलग आंसर दिया है, अच्छी बात है। रेणु जी आप बताइएगा, 2 बजे से नेम ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम? नेम ऑफ टाइम। सर बहुत सर 2 बजे पहुंचेगा इसमें। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं अनामिका जी आप? सर ये जो है ना 2 बजे से इसमें लग, सर सिंस 2 o'clock। नहीं, मुझे सेंस से मतलब ही नहीं है, मैं नेम ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम पूछ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले। ठीक है, चलिए, अभी क्लियर नहीं है, दो दो वोट हो गए, बराबर हो गया, ड्रॉ हो गई पार्टी। ठीक है, अब आते हैं करिश्मा जी के पास वापस। करिश्मा जी मुझे एक बात बताइएगा, जेन्युइनली घड़ी जो होती है वो 24 घंटे की होती है, इस बात से आप एग्री करते हैं? वो 12 घंटे में मैंने डिवाइड कर लिया था, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? यस। 2 बजे का मतलब यस। दिन के सुबह के 2 बजे, और दिन के 2 बजे मतलब 14 बजे, ये बात समझते हैं आप? तो मैं जेन्युइन घड़ी के हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे बताइए दो कितनी बार बजेंगे जेन्युइन घड़ी के हिसाब से? 2 बार। जेन्युइन घड़ी की बात कर रहा हूँ, मतलब 24 आवर्स की। दो एक बार बजेगा, दूसरी बार 14 बजेंगे। हाँ। आप नहीं समझ पाए? हाँ, अगर मैं उसकी यस सर। स्प्लिटेशन की बात करूंगा तो उसमें 2 बार बजेंगे। तो मुझे पता है कि दो जो बज रहा है वो क्या है। अब देखिए, इसको इसके लिए आपको टाइम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। घड़ी क्या है? समय को मापने का एक यंत्र है, एक तरह से डिवाइस है। और टाइम को हम स्टैंप दे रहे हैं, टाइम को नाम दे रहे हैं, जेन्युइन मतलब असली, सही तरीका, सही चीज। तो टाइम स्टैंप दिया